आज की क्लास में कक्षा 12 प्रावधिक कला सेक्शन बी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो हमारे एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। हमारा प्रश्न है 1.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में हिंदी या फिर अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में वाक्य लिखिए। तो आप फ्रेंड्स आप हिंदी में भी लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं। हम यहाँ पर अंग्रेजी में यूनिट स्ट्रेंथ लिख रहे हैं। तो ये हमारा तिरछी अक्षर से संबंधित प्रश्न है। ऊंचाई हमारी 1.5 सेंटीमीटर है। पेपर में हमको कोण दे दिया जाता है, यदि नहीं दिया है तो हमारा 75 डिग्री पर हम इसको तिरछा होकर लिखते हैं। तो हम उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक आधार बनाएंगे। एक आधार ले लेते हैं। इस प्रकार से अब इस पर एक पॉइंट लेकर यहाँ पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कुछ इस प्रकार से हम 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम ऊपर बना रहे हैं, आप नीचे भी इसको बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, किसी भी रेखा को डिवाइड करने के लिए हम न्यूनकोण से उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक न्यूनकोण ले लेंगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये हमारा न्यूनकोण हो जाएगा। अब फ्रेंड्स जो तिरछा अक्षर होता है हम उसको 2:3:2 में बनाते हैं। तो हमारा जो ये 2:3 है और इनको हम जब जोड़ेंगे तो हमारा 7 आएगा। अर्थात जब हम रेशियो को जोड़ते हैं तो हमारे जितने पॉइंट आते हैं जो हमने न्यूनकोण डाला है उसमें उतने ही एक निश्चित दूरी में एक पॉइंट लेते हैं। तो उतनी ही एक निश्चित दूरी से हम पॉइंट ले लेंगे। हम यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर ले रहे हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7 हो गए। अब इसके बाद हमारी ऊंचाई कितनी है, 1.5 है। तो ये जो हमारा सेंटर है यहाँ से हम 1.5 लेकर इस सेंटर से 1.5 लेकर यहाँ पर एक चाप लगा देंगे इस प्रकार से कुछ। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर 2:3:2 बना रहे हैं। अर्थात यहाँ से हम शुरू करेंगे 1 2 एक पॉइंट हमको ये मिलेगा, फिर 1 2 3 अर्थात ये वाला ये हमारा एक पॉइंट मिला, फिर हमारा 1 2 अर्थात ये एक पॉइंट ये वाला। तो हमको यहाँ पर 3 पॉइंट मिल गए हैं। 3 पॉइंट मिलने के बाद ये जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है जो जितनी हमको हाइट प्रश्न में दे दी, प्रश्न में और कोई भी हाइट दे सकता है, तो जितनी हाइट दी है इस वाले लास्ट वाले पॉइंट से हम इस वाले पॉइंट को हम मिला देंगे। डॉट डॉट करते हुए इसको इस प्रकार से मिला देंगे। इसके बाद हमने लास्ट वाले पॉइंट से अपनी जितनी हाइट है उसको हमने मिला लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेट स्क्वायर को लेंगे और समांतर लाइन खींचेंगे। यहाँ पर समांतर लाइन खींचने में विशेष ध्यान देना है आपको। इस प्रकार से हम सेट स्क्वायर रखेंगे। इस प्रकार से पटरी सेट करेंगे और हम नीचे लाएंगे। हमने एक पॉइंट 2 से लिया है, अब ये हमारा जो 3 पॉइंट है यहाँ पर इसको हम खिसकाते हुए लाएंगे। समांतर होनी चाहिए लाइनें, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये हमारा एक पॉइंट मिल जाएगा। अब हम ये 2 में लाएंगे इस प्रकार से, तो हमको एक पॉइंट ये मिल जाएगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम मिला लेंगे इन सबको। 3 पॉइंट्स रखेंगे जो हमने हमारे पॉइंट मिले हैं, इनको हम इस प्रकार से मिला देंगे। ये जो है इसको भी
डॉट डॉट मिलाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस प्रकार से मिला देंगे। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये जो समांतर लाइन हमको 3 मिल गई हैं, हम इन्हीं को अब यहाँ पर खींचेंगे। तो इस प्रकार से रखेंगे, ऐसे इसको भी हम लाएंगे। और लास्ट वाली को भी हम इस प्रकार से लाएंगे, इस प्रकार से हमको लाइन मिल जाएंगी। अब लाइन मिलने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो एंगल है 75 डिग्री का एंगल है, तो हम प्रकार रखेंगे किसी भी पॉइंट पर, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, प्रकार रखेंगे ऐसे 75 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। इस प्रकार से, और हम इसको मिला देंगे ऐसे, इस प्रकार से। अब इसी के समांतर ऐसे हम बनाते चले जाएंगे। ये 75 डिग्री को हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो हम कोई भी अक्षर लिखेंगे तो इसी के झुकाव के साथ हम लिखते हैं, तो हमको लिखने में आसानी रहती है, इसलिए हम 75 डिग्री का एंगल हम बना लेते हैं। इस प्रकार से हम लाइन खींच लेंगे। अब जैसे आपको हिंदी में लिखना है तो ये जो बड़ा जो गैप आ रहा है इसमें आप लिख देंगे, इनका प्रयोग करते हुए आप लिख देंगे। इंग्लिश में लिखना है तो यहाँ से यहाँ तक लेकर आप इसी झुकाव के साथ लिख देंगे। इतना बनाने के बाद आप जो आपको वाक्य दिया गया है वो लिखेंगे। हमने यहाँ पर यूनिटी इज स्ट्रेंथ है, हमने इसको लिया है, तो आप इसको आप लिखेंगे। अब जैसे पिछले साल के एग्जाम में आया था, आ फ्रेंड इन नीड इज आ फ्रेंड इन नीड, तो ये आया था, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर आप हिंदी में कोई प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ हम लिख रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से उसी झुकाव के साथ आप लिखेंगे। इस प्रकार से यूनिटी स्ट्रेंथ इस प्रकार से लिखा जाता है। हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। जय हिंद।